परमेश्वर के अनुग्रहकारी और जीवते और बलिदानी नाम में आप सभी को मेरा सलाम और जय मसीह की। खुदावन को धन्यवाद देते हैं कि हम बड़े दिनों के बाद फिर से इस पेज में मिल सके और प्रभु ने चाहा कि हम अपने लोगों के साथ संगति करें और प्रभु की महिमा करें। ये बात सत्य है कि मैं इस पेज से दूर था कुछ कारण से, और इस लैंडस्केपर में मुझे भी इस बार अच्छा अवसर मिला कि मैं बाहर जा सकूं लखनऊ के बहराइच चर्च में और वहाँ पे रह के प्रभु की महिमा कर सका। इस योग्य समझा कि खुदावन ने मुझे अपने उपयोग के लिए उपयोग किया। उसकी महिमा हो, उसकी जय जयकार हो। आइए आज के हम इस शुक्रवार के सेशन को प्रारंभ करें और अपने सिरों को झुकाएं, अपने आप को प्रभु के चरणों में नम्र और दिन करें, प्रार्थना करें। खुदावन, हम आपके पवित्र कदमों के पास प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम से हम आपके पास आते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस पृथ्वी पर वो जयवंत नाम, सबों में बढ़कर नाम आपने हमें दिया और हमें प्रभु यीशु मसीह की संगति को हमारे जीवन में बरकरार रखा। और खुदावन, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें यह अवसर दिया कि हम आपकी स्तुति और महिमा कर सके। पिता परमेश्वर, होने दिया कि आपकी हम महिमा करें, आपके नाम को ऊंचा उठाएं, आपके नाम को धन्य कहें। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक नहीं छोड़ा और हम धन्य कहते हैं वचन के अनुसार आप हमें लिए फिरते रहे। पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करने पाते हैं, हम आपके नाम को ऊंचा उठाने पाते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने आज का दिन हमारे जीवन में दिया है। हे यीशु, आपसे प्रार्थना करता हूँ अपनी संगति, अपना प्रेम और अपनी मोहब्बत सदा अपने लोगों पर बनाए रखना प्रभु जी, ताकि हम जहाँ भी हों, जिस हाल में हों, जैसे हों प्रभु जी, आपके करीब निरंतर पाए जाएं। आज पुनः इस पेज में आपके लोगों के साथ संगति कर पाया, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने अवसर दिया है। हे प्रभु, इस विनती को आपने सुना है, विश्वास करता हूँ, इस विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। थैंक यू जीसस। आइए प्रभु की महिमा के लिए, स्तुति के लिए हम प्रभु के नाम को धन्य कहें, ऊंचा उठाएं और इस गीत को गाएं और अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपें। आइए इस गीत को गाएंगे। स्वर्गीय आशीष दे, स्वर को तू खोल हाथ अपना बढ़ा, स्वर्गीय आशीष दे। आज हम इस आराधना के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर को तू खोल हाथ अपना बढ़ा, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर को तू खोल हाथ अपना बढ़ा, स्वर्गीय आशीष दे। आत्मा की चंगाई दे, आत्मा की चंगाई दे, आत्मा पवित्र शुद्ध कर चरित्र, आत्मा की चंगाई दे। यीशु मेरे दिल में आ, यीशु मेरे दिल में आ, खोलता हूँ द्वार, करता इकरार, यीशु मेरे दिल में आ। पवित्र आत्मा तू दे, पवित्र आत्मा तू दे, भर दे मुझे सामर्थ से, पवित्र आत्मा तू दे। हमको ग्रहण कर प्रभु, हमको ग्रहण कर प्रभु, जैसे भी हैं हम हैं तेरे, हमको ग्रहण कर प्रभु। स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय
आत्मा पवित्र कर सुचरे, आत्मा की चंगाई दे। यस खुदावन, हमें सामर्थ्य दे प्रभु जी कि तेरे वचन की ओर हम अपने नजरों को लगा सके। खुदावन हमें सामर्थ्य दे कि तेरी पवित्रता को हम निहार सके। खुदावन हमें सामर्थ्य दे ताकि तेरे जलाल को हम देख सके। खुदा हमें सामर्थ्य दे कि तेरे आने वाले दिनों में जब तू अपने स्वर्गीय सेना के साथ इस धरती पे आए तो खुदावन हम धन्य करें अपने आप को कि हम जीवित अवस्था में रहें और आपको देखने पाए, और प्रभु जी हम आपकी संगति में उठा ले जाएं। हमें सामर्थ्य दे प्रभु जी कि तेरी महिमा में हम शामिल हो सके। हमें सामर्थ्य दे खुदावन कि तेरे कदमों के पास रह के हम आपकी महिमा और स्तुति कर सके। पिता परमेश्वर, इस समय हम अपनी देह और प्राण और आत्मा हम आपके हाथ में सौंपते हैं खुदावन, क्योंकि आपके बगैर और कोई नहीं है यीशु राजा जो हमें सामर्थ्य दे सके, हमें बचा सके, हमें अपने हाथों में रख सके, हमें सही मार्ग और सही दिशा दिखा सके, क्योंकि सत्य और मार्ग और जीवन आप ही है। आपके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते प्रभु जी। ओ मेरे राजाओं के राजा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। ओ यीशु, हमें सामर्थ्य दे कि तेरे पवित्र कदमों के पास रह के हम अपने दिन को गिनने पाए। हे यीशु, हमारी दुआओं को सुन। इस समय जब हम आपके पवित्र कलाम की ओर हम अपनी नजरों को लगाते हैं खुदावन, हमें मुबारक कर कि हम आपके पवित्र कलाम को हम पढ़ सके। सामर्थ्य दे प्रभु जी कि हम आपके नाम को ऊंचा उठा सके। धन्यवाद देते हैं यीशु राजा, आज का दिन आपने हमें दिया है। हम इस दिन को, इस समय को आपके पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। प्रभु की महिमा हो। प्रभु को हम धन्य कहते हैं। खुदावन ने आज आपको और मुझको यह अवसर प्रदान किया है कि हम उसके पवित्र वचन की ओर हम अपनी नजरों को लगा सके और प्रभु के हम वचन में हम अपने आप को सरोकार करके जाने कि परमेश्वर ने आज का दिन हमारे लिए रखा है। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए रोमियो की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसका 1 और हम 16 पद को पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री पहला अध्याय 1 और 16 पद यहाँ पे इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर का यह पवित्र वचन है मेरे प्रियो, जो आपके और मेरे सम्मुख में रखा हुआ है, कि वचन कहता है कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। वहां पे बहुत से बातों को पौलुस बताते हुए कहता है कि यहूदी हो चाहे यूनानी हो, सब जो विश्वास करते हैं ये सुसमाचार उनके लिए है। परंतु उससे पहले एक और शब्द लिखा है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वालों के लिए, फिर एक कॉमा दिया गया है, हर एक विश्वास करने वालों के लिए, चाहे वो आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे यहूदी हो, चाहे इस्राएली हो, चाहे वो यूनानी हो, चाहे वो सदूकी हो, चाहे फरीसी हो, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि प्रभु की नजर में हर कोई उसका बेटा है। चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंग हो, चाहे कोई भी हो, हर कोई उसका बेटा है। इसलिए कहता है कि वो हर एक विश्वास करने वालों के लिए सुसमाचार जरूरी है। और यदि हम 2 कुरिन्थी की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत को पढ़े तो परमेश्वर का कलाम कहता है, इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई है कि हमें यह सेवा मिली तो हम हियाव न छोड़े।
प्रियो, आपको और मुझको यह सेवा मिली है कि हम सुसमाचार का प्रचार करें, सुसमाचार से हम ना लजाएं, सुसमाचार को हम हर एक जन को बताएं। हम वचन को बांटने से हियाव ना छोड़े, लिखा, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठा। पौलुस कहता है, हम उन बातों से नहीं लजाते हैं, क्योंकि यह काम किसका है? परमेश्वर का है। इसलिए हम क्यों लजाते? और सत्य को प्रकट करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए परमेश्वर ने हमें यह अवसर दिया है कि उस सत्य के वचन को क्या करें, हम सबको पाएं। इसलिए पौलुस कहता है कि सुसमाचार से मैं नहीं लजाता। हमें भी उस सुसमाचार की सच्चाइयों को प्रयोग हर एक को बताना है। कारण क्यों, वजह, यह हम अपने आप से पूछें, क्योंकि आप और मैं तो ही परमेश्वर से भटक गए थे। सुसमाचार से हम दूर थे, सुसमाचार के हम अपने आप को योग्य नहीं समझते थे। लेकिन जब परमेश्वर का सुसमाचार हमारे जीवन में प्रवेश किया, तो इब्रानियों की पत्री उसका 4वां अध्याय उसका 12वां पद में क्या कहता है? कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी चोखा है और प्राण और आत्मा और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। कौन जांचता है? खुदावन का सुसमाचार, खुदावन का वचन। और यही वचन हमें क्या किया? प्रभु के पास लेके आया। जब हमने उस सुसमाचार को जाना, उस सुसमाचार को पहचाना, तब हमने क्या जाना? प्रभु के प्रेम को पहचाना। प्रभु के प्रेम को पहचाना है प्रियो। इसलिए हम उसकी समीपता में आते हैं और हम उन बातों से दूर हो जाते हैं, ताकि वो पुराना मनुष्यत्व, पुराना जीवन हमारे अंदर प्रवेश न करे। आइए हम देखने का प्रयास करेंगे कि सुसमाचार उन सच्चाइयों को जो आपके और मेरे जीवन में भरा हुआ था, उसे कैसे अलग किया। क्योंकि अभी हमने इब्रानियों की पत्री उसका 4वां अध्याय उसके 12वें पद को पढ़ा। सुसमाचार क्या है? दोधारी तलवार है। आइए कुछ एक बातों को देखेंगे। पहले हम निकाले रोमियो की पत्री उसका 3रा अध्याय उसके 10 पद से हम जब पढ़ते हैं 18 पद तक, तो वहां पे लिखा है, परंतु जैसा लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र, उन्होंने अपनी जीभों में छल किया, उन्होंने होठों से सांपों का विष है, उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है, उनके पांव लहू बहाने के ऊपर तुले हैं, फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन उनके लिए बतलाता है जो प्रभु की संगति में नहीं। वो साफ कहता है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई भी समझदार नहीं। अर्थात हम देखते हैं कि कोई भी मनुष्य परमेश्वर के तुल्य खड़े होने योग्य नहीं। कम से कम परमेश्वर ने मूसा को देखकर तो कहा, यह मेरा विश्वास योग्य दास है, यह पूरे इस्राएल में विश्वास योग्य दास है। परंतु हम जब वचन को पढ़ते तो यहाँ पे कहता है कोई भी नहीं, एक भी नहीं,
कोई भी विश्वास योग्य नहीं। सबके मुंह खुले हुई कब्र है, सबके पांव लहू बहाने के लिए फुर्तीले हैं। उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं है। ये है मनुष्य का जीवन। यही जीवन को जो आपके और मेरे जीवन में था, परमेश्वर ने उस सुसमाचार के द्वारा क्या किया? अलग किया। दो धारी तलवार बन के उसने आपके और मेरे जीवन में क्या किया? प्रवेश किया। और बुराइयों को निकाल करके, बीमारियों को निकाल करके, तकलीफों को निकाल करके, अधर्म को निकाल करके आपको और मुझको परमेश्वर का निज प्रजा बना दिया। इसलिए हमने क्या पढ़ा ना, हर एक विश्वास करने वालों के लिए, चाहे वो यहूदी हो चाहे वो यूनानी हो, हर एक विश्वास करने वालों के लिए मेरे प्रियो यह परमेश्वर का वचन, जो इस सच्चाई को जान जाता है ना, फिर वो अपने आप को नहीं पहचानता, वो सिर्फ प्रभु को जानने लगता है। इसलिए पौलुस बड़े आनंद से क्यों कहता है कि मैं क्रूस के साथ अब मैं जीवित ना रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। ऐसा कहेगा कौन? जब उसके जीवन में सुसमाचार बातें करेगा, सुसमाचार उसके जीवन में प्रवेश करेगा, सुसमाचार के द्वारा वो परमेश्वर को प्रेम करने लगेगा। दूसरी बात हम देखते हैं जो हमें मिलता है रोमियो की पत्री, उसका 5वां अध्याय और उसका हम 12वां पद को पढ़ते हैं। रोमियो की पत्री उसका 5वां उसका 12वां पद कहता है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु, इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। सबने पाप किया और पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। यही बात तो प्रभु यीशु मसीह लोगों को सिखलाना चाहते थे। यदि तुम अधर्म में जियोगे, यदि तुम पाप में जियोगे, तो पाप की जिंदगी क्या है? पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। बुरा करने वाले एक दिन बुराई मार्ग में ही फंस जाता है मेरे प्रियो, और उसका अंत बुरा होता है। इसलिए वचन कहता है कि जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, तो पाप के द्वारा क्या ही? मृत्यु आई। और जब हमने उस सुसमाचार को जान लिया, उस सुसमाचार को पहचान लिया, उस सुसमाचार को हमने अपना लिया, तब बाइबल क्या कहती है? हे मृत्यु तेरा गंध कहाँ? हमने उस जीवित प्रभु यीशु मसीह को उस कलवरी के क्रूस पे देख लिया। इसलिए मेरे प्रिय वचन बतलाता है कि जब मैं ऊंचे पे चढ़ाया जाऊंगा, तो हर एक को, अर्थात जो विश्वास करेगा, जो वचन को सुनेगा, जो सुसमाचार से नहीं ला जाएगा, जो सुसमाचार के प्रति अपना जीवन समर्पण करेगा, वो मृत्यु से क्या करेगा? बचाया जाएगा। और यही मृत्यु तो आपके और मेरे जीवन में था, जिसे दूर किसने किया? आपके और मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने। कैसे? इस सुसमाचार को जानने के द्वारा, सुसमाचार को पाने के द्वारा आप और मैं मृत्यु से आजाद हो गए। अब मृत्यु हमारे जीवन में वास नहीं करती, अब हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह वास करता है। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, हम अपने आप को पहचाने। अब हमारे जीवन में मृत्यु नहीं है, परंतु हम सुसमाचार के पा जाने के द्वारा, ग्रहण किए जाने के द्वारा, अब हम मसीह में, हम क्या है? नई सृष्टि है। यही तो कहता है ना रोमियो 5 और उसके 17 में, सॉरी दूसरा कुरिन्थी उसके 5 और 17 में कहता है। इसलिए हम अपने बुलाए जाने को पहचाने। अगली बात हम देखते हैं, वह इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय और उसका 27 पद को जब पढ़ते हैं,
और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए दिखाई देगा। सुसमाचार पर विश्वास करने वालों के लिए न्याय स्थिर है, क्योंकि आप और मैं यह विश्वास करते हैं कि सुसमाचार की सच्चाई यही है कि मनुष्य का एक बार जन्म लेना, मनुष्य का एक बार मरना और मनुष्य का निर्णय न्याय होना प्रभु के चरणों पे अति आवश्यक है। न्याय होना यह सत्य है। अब हमें कोई अंधेरे में नहीं रख सकता, अब हमें कोई डरा नहीं सकता, अब हमें कोई बरगला नहीं सकता, क्योंकि हमने प्रभु को पा लिया है उस सुसमाचार के द्वारा और उस सत्य को हम जान लिए हैं। इसलिए न्याय होगा और हम न्याय आसन के सामने हमारा प्रभु खड़ा होगा और हमें वो न्याय दिलाएगा मेरे प्रियो, क्योंकि आपने और मैंने उस सुसमाचार को ग्रहण कर लिया है। उस सुसमाचार के द्वारा हमने जीवित प्रभु यीशु मसीह को पा लिया है। एक पद पढ़ेंगे, पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय, पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय और 24वां पद हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लेकर देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। अब हमारे जीवन में बीमारियां नहीं रही, कमजोरी नहीं रही, पाप नहीं रहा। अब हम क्या हो गए? चंगे हो गए। अब हमें घबराने की जरूरत नहीं। अगली बात हम देखते हैं, सुसमाचार की सच्चाई यही है। सुसमाचार के द्वारा आपको और मुझको क्या मिला? छुटकारा मिला है। अब तक हम क्या सोचते थे? हम बंधनों में जकड़े हुए थे। अब तक हम क्या करते थे? उन बुराइयों में लिप्त रहा करते थे। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार के द्वारा आपको और मुझको क्या दिया? छुटकारा दे दिया। वो छुटकारा जिसके लिए हम नाना प्रकार से अपने आप को ग्रसित पाते थे, नाना प्रकार से हम अपने आप को बंधनों में बंधा हुआ पाते थे। लेकिन जब हमने प्रभु के वचन को पाया, सुसमाचार के लिए हमने अपने हृदय को खोला, तो हमें क्या मिला? इस संसार के बंधन से हमें छुटकारा मिला। ये मैं नहीं प्रियो, या कोई मनुष्य नहीं बता रहा है, परंतु परमेश्वर का पवित्र कलाम बता रहा है, जो हम इफिसियों की पत्री उसकी पहले अध्याय और उसके 7वें पद में लिखा है। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा क्या मिला है? छुटकारा मिला है। अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। किसके अनुसार मिला है? उस अनुग्रह के धन के अनुसार हमें पापों की छुटकारा मिला, जिसके द्वारा आप और मैं परमेश्वर के करीब पाए जाते हैं। ये है सुसमाचार की सच्चाई। यह है सुसमाचार का भेद, जिसे वे ही लोग जान सकते हैं जो सुसमाचार से प्रेम करते हैं। और आज भी लोग लकीर के फकीर पड़े हुए हैं और वो लकीर को पिट रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। कौन कहती है? बाइबल बताती है। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसकी पहली आयत कहता है, अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं।
जब हम आत्मा के अनुसार चलेंगे तो हम क्या होंगे? हमें किसी भी प्रकार की दंड नहीं, अब हमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं पाया जाता। वचन को जब हम पढ़ते हैं इफिसियों की पत्री उसके पहले अध्याय को जब हम पूरा पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि खुदावंद ने हमें बयाने के रूप में पवित्र आत्मा दिया है। बयाने के रूप में हमें क्या दिया है? पवित्र आत्मा दिया है, ताकि हम क्या बने? उसके पुत्र और पुत्री हो जाएं। यदि हम पहले इफिसियों पत्री पहला अध्याय उसके 14 पद को पढ़ने वाली लिखा है, वह उसके मोल लिए हुए छुटकारों के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति, उसके बयाना है। खुदावन को हम धन्यवाद देते हैं। तो सुसमाचार का भेद, वो सच्चाइयाँ आपको मुझको। अंतिम और आखिरी बात देखते हैं, वह सुसमाचार का सच्चा आपने पाया। सुसमाचार का सच्चा आनंद आपने पाया है। आप विश्वास नहीं करते हैं, जिस दिन आप विश्वास कर लेंगे वो सच्चा आनंद आपके जीवन में होगा। और जिस दिन आप सुसमाचार को पालेंगे, जिस दिन आप सुसमाचार को अपने जीवन का मूल बना लेंगे, उस दिन आप उस आनंद से भर जाएंगे। आपका जीवन आनंदित हो जाएगा और आप प्रभु में सदा आनंदित रहेंगे। फिलिप्पियों 4:4 कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, और मैं फिर कहता हूँ फिर आनंदित रहो। प्रियो, यदि आपके अंदर थोड़ी सी भी लालसा है वचन के प्रति, तो उस आनंद को आप जरूर पाएंगे। हम देखते हैं प्रेरितों के काम की पुस्तक उसके 8वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे एक खोजे का वर्णन है, जो वचन को पढ़ तो रहा था, जो सुसमाचार को पढ़ तो रहा था, परंतु वो जान नहीं पा रहा था, वचन की सत्यता को पहचान नहीं पाया था। लेकिन आत्मा ने उसको अगुवाई दी। अरे उस आत्मा में होकर के क्या हुआ? उसके पास आया और कहता है कि जो तू पढ़ रहा है, क्या उसे तू जानता है? क्या उसके विषय में जानता है? उस खोजे ने कहा, जब तक मुझे कोई कर ना बताए तो मैं कैसे जानूं? जब तक हम सुसमाचार को नहीं जानेंगे, सुसमाचार को नहीं पहचानेंगे, तब तक हम कैसे जानेंगे कि सुसमाचार में अजानता है। तो भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन है, लिखा है 38 और 39 पद को जब हम पढ़ते हैं, तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी। प्रेरितों की काम की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और उसके 38 पद को जब हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया और खोजे ने उसे फिरने देखा और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग में चला गया। ये है सुसमाचार। वह आनंद करते हुए अपने मार्ग में चला गया। जो सुसमाचार को जान लेता है वो आनंद से भर जाता है। उसके जीवन में खुशियां निकल पड़ती है, उसके जीवन में नदियां फूट निकलती है। कब? जब हम सुसमाचार की सत्यता को पहचान लेते हैं। यदि आज तक आपने सुसमाचार को नहीं जाना, प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाना है, तो खुदावन आपको और मुझको एक अवसर देता है कि इस वचन के माध्यम से हम अपने जीवन को पहचानें, अपने आप को पहचानें और हम उस जीवित परमेश्वर की महिमा करें। इसलिए प्रियो, खुदावन के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसें, ताकि हम क्या न कर सकें, उसके विरुद्ध पाप न कर सकें। आइए प्रार्थना करें और अपने मनों को झुकाएं। पिता परमेश्वर, हम आपके अनुग्रह के लिए
हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। सच में पिता परमेश्वर, जो आपके वचन की सत्यता को पहचान जाता है, जो आपके वचन की सत्यता को पा लेता है, उसके जीवन में जल की नदियां फूट निकलती है। वो आनंद से उमड़ जाता है, वो आनंद में भर जाता है, वो आनंद से परिपूर्ण होकर के प्रभु जी वो भी कहने लगता है कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। इसलिए हम पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं कि आज का दिन आपने हमारे लिए वचन पे चलने वाले और सुनने वाले को रखा है। धन्यवाद हो ईश्वर, आपके अनुग्रह आदर और महिमा आपको देते हैं। विनती हम अपने उद्धारकर्ता ईश्वर के नाम से मांगते हैं। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में क्षमा से। ब्रदर अरुण लॉक्सन को हम खुदावन के धन मैदान में सौंपते हैं। प्रभु आपको आशीषित करे भाई। वचन की संगति के लिए आपने अपना कीमती समय निकाला। प्रभु आपको आशीष। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में पुनः